देखो बच्चों, आज मैं आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये यूनिट रिवाइज करके देता हूँ। एंड देखो, पहले मैंने बहुत सारे डेरिवेशंस वगैरह करवाए थे, तो अभी लास्ट वक्त है तो हम थोड़ा क्विकली इसे रिवाइज कर लेते। जो अननेसेसरी डेरिवेशंस है वो स्किप कर लेंगे। न्यूमेरिकल पर्पस से हम पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड आपका काम है कि इस लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनिए, क्योंकि थोड़े मैं बेसिक से भी बता दूंगा। मींस न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए जितना भी जरूरी है वो सब कुछ हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। सो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड पता होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर बी। इट मींस दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो देखो, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ डायरेक्शन होगी। एंड ये डायरेक्शन ही पूरे इस यूनिट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि डायरेक्शन का यूज करके ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, अब ये इसकी जो डायरेक्शन होती है इट इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, ठीक है। थोड़ा मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, फिर क्विकली हम बायोट सेवर्ट लॉ एंड एप्लीकेशन फटाफट पढ़ लेंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने को देने वाला हूँ। तो आज का अगर आप लेक्चर करते हो ये अच्छे से, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाओगे। सो राइट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन निकालते, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इफ सपोज दिस इज वायर कैरिंग करंट, तो हमें ये पता है इफ कंडक्टर कैरिंग करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर समझो एक कंडक्टर है, वो अगर करंट कैरी करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? डायरेक्शन बताने के बाद में मैग्नीट्यूड कितना होगा वो बताऊंगा आपको, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल यूज करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में ये बता रहा हूं, क्योंकि ये सारी केसेस काम में आने वाली है न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए, तो क्विकली आप साइमल्टेनियसली नोट्स भी बनाते रहना मेरे साथ साथ, ठीक है। सो मुझे अगर समझो फाइंड करनी है फील्ड इस पॉइंट पे, ये पॉइंट में P लिख लेता हूं। राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करना है आपको? कंडक्टर के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन के अलोंग आपको थंब पुट करना है, ठीक है। क्या करना है बच्चों? करंट की डायरेक्शन के अलोंग थंब पुट करना है। एंड जहां पे पॉइंट है उस तरफ आपको, ये आपकी जो फिंगर्स है वो लेके जाने हैं। तो करंट की तरफ थंब एंड जिस तरफ पॉइंट है उस तरफ फिंगर्स। तो ये जो पाम है बच्चों, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये करंट, तो बताओ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड क्रोस से बताते हैं। एरो अगर इनसाइड जाता है तो क्रॉस से बताते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों B एट P की जगह कैसे होगी बताओ? ये इनवर्ड्स, ठीक है। एंड वही अगर मैं यहाँ पे एक Q पॉइंट देख लूं, ये अगर Q पॉइंट है तो Q के लिए भी क्या करना होगा? थंब करंट के अलोंग Q के तरफ उंगलियां, देखो आउटवर्ड आया ना ये, तो आउटवर्ड के लिए डॉट, ठीक है। तो B एट Q की जगह कहाँ पे है बताओ? आउटवर्ड्स। एंड अच्छे से समझिए इस बात को, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ऐसा, इसके साइड में फील्ड कैसी होगी बच्चों? इस पॉइंट पे देखूं मैं तो ऐसी होगी फील्ड, यहाँ पे देखूं तो ऐसी होगी, यहाँ पे देखूं तो ऐसी होगी। मीन्स समझ आ रहा है आपको 3D में? तो मीन्स एक ऐसा लूप जनरेट होगा, लूप्स ऐसे जनरेट होंगे, सर्कुलर लूप्स, ठीक है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। तो बच्चों ये एक आपको बेसिक सा पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है। दूसरा, ये तो स्ट्रेट कंडक्टर था, दूसरा लूप भी रह सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग में ये सारे काम में आने वाले फंडे, लूप्स भी रह सकते हैं। लूप के अंदर जो करंट फ्लो होगा इट कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये जो फ्लो हो रहा है इट इज क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज के लिए अगर मैं यहाँ पे थंब रखूं, ये पॉइंट देखो, इनवर्ड, चाहे आप कोई सा भी करंट एलिमेंट लेके चेक करोगे डायरेक्शन, तो वो हर वक्त इनवर्ड ही आएगी। मीन्स करंट कैरिंग लूप के लिए मैं लिखता हूं इनवर्ड अगर करंट क्लॉकवाइज है। सो क्लॉकवाइज अगर करंट है बच्चों, तो डायरेक्शन बताओ कैसी होगी? डायरेक्शन होगी इनवर्ड्स। याद रहेगा ये फिर। एंड ये लूप ऐसा भी रह सकता है, ऐसा भी रह सकता है लूप, नो प्रॉब्लम, दोनों के लिए इनवर्ड ही होगी, ठीक है। रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, दोनों तरह के लूप रह सकते हैं। अब देखो आगे, इफ सपोज ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज इसमें करंट फ्लो होता है, तो देखो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे उंगलियां लेके जाओ सेंटर पे, तो क्या फील्ड आपको आउटवर्ड दिखाई दे रही है? या फिर कोई बच्चा ऐसा भी चेक कर सकता है, ऐसा एक्सिस के ऊपर
आप एक्सिस को अपने हाथ में राइट हैंड में पकड़ के भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो अभी ये कितना आ गया आउटवर्ड, मीन्स अगर समझो एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन बताओ बच्चों कैसी होगी, आउटवर्ड्स। तो ये आपको बेसिक से फंडे याद रखने हैं, ठीक है। आउटवर्ड्स एंड अलोंग द एक्सिस ये है। नेक्स्ट देखो आपको वायर जो होती है, वायर ऐसी गिवन होती है, ये है वायर, ठीक है। एंड ये वायर अगर गिवन है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये वायर ऐसे तुम्हारी तरफ आ रही है, ठीक है, ऐसे तुम्हारी तरफ आ रही है ये वायर, ठीक है। अगर समझो तुम्हारी तरफ आ रही है वायर तो करंट आउटवर्ड है। मुझे इफ सपोज यहां पे अगर फील्ड निकालनी है बच्चों, इस पॉइंट पे कैसे निकालूंगा मैं, थंब, ठीक है, थंब यहां पे उंगलियां लेके जाओ, देखो पाम किस तरफ है, ये इस तरफ, मींस ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये क्या है, डॉट से मैंने जो बताया है, डॉट से जो बताया है, इट इज करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। एंड ये जो बी हम बता रहे हैं ये डायरेक्शन है, यहां पे मैं देखूं तो ऐसी होगी बी, यहां पे देखूं तो ऐसी होगी, मींस ये ऐसा एक लूप बनेगा। अगर मैं इसे 3D में ऐसा डाल के देखूं तो यही तो दिखेगा बच्चों, ऐसा एक कर्व, ठीक है, एक कर्व होगा ऐसा सर्कुलर, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होगी हर एक पॉइंट पे। तो अगर ऐसा भी आता है आपको तो बच्चों याद रहना चाहिए, अगर ऐसा एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, यहाँ पे फील्ड पूछी तो बताओ कैसे होगी, ये ऐसे, ठीक है, याद रहेगा बच्चों, ये है एक कंसेप्ट। एंड ऐसा ही वायर ऐसी भी रह सकती है, ये है करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर ऐसी है, मींस करंट बच्चों ऐसे कुछ इनवर्ट जा रहा है। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे फील्ड चेक करूं तो देखो इनवर्ट ऐसा डाल दो एंड यहाँ पे उंगलियां लेके जाओ, देखो पाम किस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ, या फिर ये इस तरफ, या फिर ये इस तरफ, या फिर ये इस तरफ। तो ऐसे सर्कुलर फील्ड बन जाएगी, ठीक है, सर्कुलर रीजन बन जाएगा जहां पे फील्ड यूनिफॉर्म है एंड डायरेक्शन बच्चों आप बता सकते हो। तो इतने आपको अगर बेसिक्स पता है तो मैं इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस करके देने वाला हूं सारे के सारे आपको इजीली अटेम्प्ट करते आएंगे, ठीक है। सो पॉज करके इसे लिख लो बच्चों। देखो बच्चों नेक्स्ट जो हमें चेक करना है इट इज बायोट-सेवर्ट लॉ, ठीक है। अब देखो ये इसका मैं एक आपको न्यूमेरिकल इक्वेशन लिख के देता हूँ, पहले मैंने थ्योरी वगैरह सब कुछ लिख के दिया था। सो इसका इक्वेशन जो बनता है मैथमेटिकल, ये ऐसा बनता है, मैग्नेटिक फील्ड समझो ये एक करंट कैरिंग ऐसा कुछ कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। सो इफ सपोज मैं यहाँ पे एक डीएल एलिमेंट ले लूँ, आर इतने डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, इफ सपोज मुझे इस पॉइंट पी पे फील्ड निकालनी है बच्चों, तो बायोट-सेवर्ट ने एक लॉ दे दिया था, इट इज एनालॉगस टू कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो कूलम्स लॉ जैसे काम करता था वैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में करता है, एनालॉगस क्वांटिटी। इफ सपोज मुझे यहाँ पे बी फाइंड करनी है बच्चों, सो बी के लिए फॉर्मूला होता है, स्मॉल में डी बी लिखता हूँ, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, कौन सा, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। इसमें ये जो आईडीएल है इट इज, इसे करंट एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं बच्चों, करंट एलिमेंट। क्योंकि देखो, क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो हर एक पॉइंट पे चेंज होते जाएगी, इसकी वजह से ही हमें डीएल करंट के हिसाब से लेना पड़ेगा, इसकी वजह से मैं इन्हें जोड़ के ही लिखता हूं हर बार, ठीक है। तो आइडियल एंड आर इट इज रेडियस वेक्टर। यहाँ पे अगर सपोज मैं कैप लिख दूं तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, बाकी नो चेंज, ठीक है। इसे हम दूसरे एक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देखो स्पीड ऑफ लाइट के लिए फॉर्मूला पता है बच्चों, अंडर 1 अपॉन अंडर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट की वैल्यू बताओ बच्चों, 1 अपॉन सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। मीन्स इसे एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है बच्चों, जो फॉर्म है ये, dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट को हटा देंगे, ये लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब।
ऐसे भी बच्चों लिखा जा सकता है। इसमें ये जो c है इट इज नथिंग बट इट इज स्पीड ऑफ लाइट। ये c क्या है बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये है स्पीड ऑफ लाइट। इफ सपोज मैं ये वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ, ये जो म्यू नॉट है परमेबिलिटी आती है, तो म्यू नॉट बाय 4 की वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर समझो कुछ न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज में वैल्यू दी नहीं है तो देखो बच्चों, ये जो म्यू नॉट बाय 4 है, म्यू नॉट बाय 4 की वैल्यू 10⁻⁻7 इतनी आती है। ठीक है, कितनी आती है बच्चों? 10⁻⁻7। ये आपको वैल्यू याद रखनी है। अब देखो, इफ सपोज मैं इसे लिखूं मैग्नीट्यूड वाइज, तो a क्रॉस b के लिए बताओ बच्चों क्या होगा? मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा, एंड मॉड ऑफ b एक मॉड कैंसिल होगा। सो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ db लिख सकता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ db, ये तो वेक्टर क्वांटिटी थी, अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लूँ, और सिंपल मैग्नीट्यूड को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर में, तो क्या होगा बच्चों? इसे मैं लिख सकता हूँ ऐसे कुछ, μ0/4 I dl साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, तो कुछ किताबों में आपको ऐसे भी लिख के मिलता है, बायोट-सेवर्ट लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन dl एंड r। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ऐसे भी आपको कहीं पे लिख के मिलता है, सो नो प्रॉब्लम। बट आपको मैथमेटिकल इक्वेशन याद रखना है पूरे एमसीक्यूज न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो क्या बच्चों ये याद रहेगा आपको? सिंपल सा एक फॉर्म है। इसमें भी अब देखो, ये जो b का यूनिट होता है, b का यूनिट जो है इट इज टेस्ला। ठीक है, और वेबर पर मीटर स्क्वायर, इस यूनिट का हम यूज करेंगे हर वक्त। ठीक है, तो ये बच्चों आप बच्चों नेक्स्ट जो हमें चेक करना है, इट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। सो मैं एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेता हूं, एंड मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है एक कुछ ये पॉइंट पे, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ d। मैं मान के चलता हूँ कि d डिस्टेंस पे पॉइंट है। डायरेक्शन तो आपको मैंने अभी समझा दी, क्रॉस होगी मीन्स इनवर्ड होगी। एंड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बच्चों? देखो, मैग्नेटिक फील्ड ये मैंने प्रूव भी करके दिया था पहली बार जब पढ़ाया था मैंने क्लासरूम में। तो ये इसकी लेंथ मैंने l ली थी, dl ये ऐसा एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया लिया था, फिर एंगल के हिसाब से मैंने सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट भी करके दे दिया था। सो ये फॉर्मूला जो निकल के आया था, ये बच्चों ऐसा कुछ था। मैं इसे अल्फा मान लेता हूँ, इसे बीटा मान लेता हूँ। ये सब इंटीग्रेट करने के बाद जो निकल के आता है, ये निकल के आता है बच्चों b विल बी इक्वल टू μ0/4 I/d। ठीक है, ये आपको याद रखना है, μ0/4 I/d साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, तो अभी रिवीजन में तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, पहले हमने टोटल प्रूफ भी करवाया था ये। सो बच्चों ये याद चाहिए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। आपको याद रखना है कि इफ सपोज एंगल्स है ये पॉइंट से, तो आपको साइन अल्फा साइन बीटा लिखना है। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन सॉल्विंग में कि ये एंगल्स बच्चों यहाँ से भी दिए रहते हैं, मीन्स फ्रॉम वायर। ये जो अभी मैंने अल्फा बीटा लिखा था, दिस अल्फा एंड बीटा इज फ्रॉम पॉइंट एट विच we want to find magnetic field। if suppose ये थीटा यहाँ से गिवन है, θ1 θ2 बच्चों, so ये 90 माइनस बीटा मीन्स θ2 की वैल्यू 90 माइनस बीटा, θ1 90 माइनस अल्फा, so sin 90 माइनस थीटा cos मीन्स इसे हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं बच्चों। कैसे लिख सकते हैं? देखो, μ0/4 I/d cos θ1 प्लस cos θ2। ये दूसरा फॉर्मूला बच्चों आपको लर्न चाहिए। कौन सा कब यूज करना है पता चला ना? ये यूज करना है इफ एंगल्स आर गिवन और वी आर कंसिडरिंग एंगल्स फ्रॉम पॉइंट। एंड इफ सपोज वायर से, ये जो वायर है कंडक्टिंग वायर, इससे अगर आपको एंगल्स दिए हैं तो ये यूज करना है। और भी इसमें एक खास बात होती है बच्चों, कभी कभी एंगल दिए ही नहीं रहते, हमें साइड्स का यूज करके इसे फाइंड करना होता है। सो मैं ऐसा भी एक लिख सकता हूं, देखो क्या आपको समझ में आ रहा है। ये अगर समझो आपको लेंथ L1 दी है, ठीक है, ये L1 है, ये L2 है, एंड अब बताओ कितनी होगी फील्ड। सो बच्चों क्या आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? मैं यहाँ पे P पॉइंट लिख लेता हूँ, B एट P फाइंड किया ना हमने, P देन ये ले लेता हूँ मैं Q, ये R, ये S। क्या आपको ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है? देखो ये
जो ऊपर वाला है आर पी आर क्यू, क्या इसमें ये अल्फा दिखाई दे रहा है बच्चों? इफ सपोज दिस इज L1, तो क्या मैं साइन अल्फा ढूंढ सकता हूं? साइन अल्फा विल बी इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। बाय हाइपोटेनियस मींस आरपी, आरपी की वैल्यू क्या पाइथागोरस से निकल सकती है? ये है बच्चों, हमें पता है ये है डी, तो ये क्या अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा। सो मैं लिख सकता हूं L1 अपॉन अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और अगर ये θ1 भी मैं लिख लूं, ये जो पी आर क्यू मैंने साइड में ट्रायंगल ड्रॉ किया है, अगर मैं पी आर क्यू भी लिख पी आर क्यू ये एंगल देख लूं, तो इफ कॉस थीटा चेक करूं वो भी L1 बाय दिस ही आएगा ना, मीन साइन अल्फा इक्वल टू दिस इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। मीन साइन थीटा लिखना क्या कॉस थीटा लिखना क्या सेम ही है, बट एंगल कहां से मेजर करना है वो आपको पता होना चाहिए बच्चों। सो ये बच्चों निकल के आएगा साइन अल्फा और कॉस थीटा की वैल्यू b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय d। कॉस थीटा 1 की जगह बताओ, कॉस थीटा 1 और साइन अल्फा की जगह L1 अपॉन अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये भी एक बच्चों फॉर्म आपको पता होना चाहिए इफ सपोज आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो। और देखिए, और ये जो cos थीटा 2 है, सिमिलरली मैं पी क्यू एस ऐसा ही ट्रायंगल ड्रॉ करके ये भी फाइंड कर सकता हूं। ये कितना होगा बच्चों बताओ? अपोजिट L2, ठीक है। अब बीटा के अपोजिट L2 अपॉन पाइथागोरस से हाइपोटेनियस अंडर रूट L2 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो ये ऐसे आएगा बच्चों L2 अपॉन अंडर रूट L2 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आती है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर के लिए 3 फॉर्मूले चाहिए। इसकी स्पेशल केसेस भी बताता हूँ, वो भी आपने याद करके रखना, जिसकी वजह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो आपको 3 कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं? एक साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, एक cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2, एक L1 अपॉन अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस L2 अपॉन अंडर रूट L2 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। सो इतना पॉज करके बच्चों लिख लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका। देखो बच्चों, इसकी स्पेशल केसेस ऐसे कुछ हैं। पहली केस है इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है, इनफाइनाइट है अगर, तो ये ऐसा इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है। एंड मुझे इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ डी, ठीक है। सो ये आपको याद ही रखना है बच्चों, इनफाइनाइट वाला। इनफाइनाइट के लिए मुझे बताओ, ये जो अल्फा था ये कितना हो गया? ये इनफाइनाइट पे चला गया, मीन्स ये पैरेलल लाइन बन जाएगी, इनफाइनाइट पे टच करेगी, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 90 डिग्री। सिमिलरली बीटा की वैल्यू भी बताओ, 90 डिग्री। सो अल्फा बीटा कितना हो गया बच्चों? 90 डिग्री। सो अभी जो मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था उसमें इफ सपोज मैं अल्फा एंड बीटा को 90 डिग्री लिख लेता हूँ, सो यहाँ पे ऐसे होगा अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? साइन 90 प्लस साइन 90 मीन्स 1 प्लस 1 2। अगर मैं इसमें रख दूं म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा था ना ये बी के लिए फॉर्मूला, तो ये होगा 2, तो ये 2 2 कैंसल। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाई डी, ये आ गया फॉर्मूला ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, ठीक है। एंड बहुत सारे बच्चे, अब ये सर्कल में भी ऐसे ही दिखता है, सिर्फ यहाँ पे 2 आता है, तो बच्चों याद रखना है आपको, वायर है तो वायर में आपको पाई दिखाई देना चाहिए, ठीक है। एंड याद रखने के लिए वायर, स्ट्रेट लाइन, पाई की, ऐसे भी कुछ बच्चे याद रख सकते हैं, वो अपना खुद का न्यूमेटिक्स आप थोड़ा याद रख सकते हो। तो बच्चों को याद रखना है, इफ सपोज वायर है तो पाई आएगा नीचे, पाई चाहिए ही चाहिए फॉर्मूला में, नहीं तो वो कंफ्यूजन होता, बच्चों को गलत कर देते। तो ये बच्चों अच्छे से याद रखना। तो ये था फर्स्ट, इफ सपोज इनफाइनाइट वायर है। दूसरा सेमी इनफाइनाइट लेंथ है, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट, एंड ये जो पॉइंट है, पॉइंट एट एंड, पॉइंट नियर एंड, नियर द एंड ऑफ वायर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसी वायर है इनफाइनाइट बट सेमी, एंड ये जो एक एंड है इसके नियर एक पॉइंट है डी, यहाँ पे हमें फील्ड फाइंड करनी है बच्चों। सो देखो कैसी होगी फील्ड, ये फील्ड होगी कुछ इस तरीके से। मुझे अल्फा की वैल्यू बताओ बच्चों, अल्फा ये कहाँ पे टच कर रहा है? ये इनफाइनाइट पे टच कर रहा है, तो अल्फा की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। क्या बीटा की वैल्यू दिखाई दे रही है आपको? बीटा तो 0 ही है, ये कुछ भी नीचे नहीं चला गया। बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0। अगर मैं ये पुट कर दूं अपने फॉर्मूला में, सो बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है,
आई बाई डी साइन 90 प्लस साइन 0, ठीक है। साइन 90 साइन 0, साइन 0 0, साइन 90 1। बी के लिए फॉर्मूला आएगा बच्चों म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी। ये आपको याद रखना है इफ देयर इज सेमी इनफाइनाइट वायर एंड डायरेक्शन होती है इनवर्ड। तीसरा, अलोंग वाले पॉइंट के लिए वायर कितनी भी रहो, वायर की साइज डजंट मैटर्स। अगर आपका जो पॉइंट है, पॉइंट अलोंग है, ठीक है, अलोंग मीन्स एक्सिस के ऊपर वायर के, फॉर एग्जांपल दिस इज वायर एंड सपोज यहाँ पे पॉइंट है, तो बच्चों यहाँ पे b की वैल्यू 0 होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर न्यूमेरिकल सॉल्विंग क्या याद रखोगे कि अगर सपोज ऐसी वायर है, ठीक है, b की वैल्यू 0 होती है अलोंग साइड अगर पॉइंट है तो, ठीक है। सपोज वायर ऐसी है, यहाँ पे पॉइंट है, चाहे ये इनफाइनाइट रहो सेमी इनफाइनाइट रहो, तो ये डिस्टेंस कितना भी रहो b की वैल्यू बच्चों 0 होती है, तो ये याद कर लो अच्छे से। मैं और कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको। तो देखो बच्चों, मैं समझाता हूं फील्ड कैसे होगी ये वाले कॉन्सेप्ट में। इफ सपोज एक पॉइंट है P विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ D, एक वायर दी है आपको, ठीक है, जिसकी लेंथ भी दी हो सकती है, L लिख लेता हूं मैं, काम में आ सकती है। तो B के लिए फॉर्मूला बताओ। इफ सपोज पॉइंट से एंगल दिए है तो फॉर्मूला बताओ क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। साइन अल्फा की जगह पे वैल्यू बताओ बच्चों कितनी है, थीटा, ठीक है। सो मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी साइन थीटा प्लस ये जो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होता है। बीटा की वैल्यू बताओ, एंगल कितना है, ये पॉइंट के साथ कुछ भी एंगल नहीं, मींस बीटा की वैल्यू 0, साइन 0 बच्चों, साइन 0 0। सो ये आ गया आंसर, B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी। इफ सपोज यहाँ पे अगर समझो ये थीटा गिवन नहीं है एक आधी केस में, तो कैसे करोगे बच्चों। इफ सपोज थीटा गिवन नहीं है तो हम क्या साइन थीटा सिंपली ट्रिग्नोमेट्री से ढूंढ सकते हैं, साइन थीटा अपोजिट बाय हाइपो, मीन्स ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी, अपोजिट की वैल्यू L बाय हाइपोटेनियस अंडर रूट L स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये होगी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के लिए वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे करना है इसे सॉल्व। और बच्चों को मैं एक और कंसेप्ट बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल इफ सपोज वायर है इतनी, ठीक है, एंड एंगल यहां से कुछ है, पॉइंट यहां पे है, तिरछा है, ना ही यहां पे ना ही अलोंग, अलोंग रहता तो बताओ 0 आता, यहां पे रहता तो ये ऐसा कंसेप्ट, ठीक है। अगर ऐसा टेढ़ा कुछ है, ठीक है, सो कैसे निकालेंगे बच्चे, इसे और बढ़ा देना थोड़ा एंड ये डिस्टेंस D ढूंढ लेना। एंड हाँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो D हम ढूंढते हैं इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वायर। ये जो D है बच्चों, D कैसा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बच्चों D, ठीक है। अब देखो ये इतनी वायर थी जो ब्लैक से हमने बताई थी, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, ये ऊपर वाला पॉइंट है उसका एंगल देखना पड़ेगा जो कि होता है अल्फा। ऑलवेज समझ जाना कि जो टॉप का पॉइंट है उसका एंगल अल्फा लेना है, एंड ये जो बॉटम वाला पॉइंट है इसका एंगल लेता हूं मैं बीटा। सो बच्चों ये जो अपना फॉर्मूला है उसमें बीटा को माइनस पुट करना पड़ेगा, अपोजिट में है ना, वो ये जो था इसके अपोजिट में है, मीन्स अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला लिख दूं तो फॉर्मूला क्या बच्चों ऐसे आएगा, देखो फॉर्मूला क्या होगा, B विल बी इक्वल टू, ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी, ठीक है, साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ माइनस बीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। सो B के लिए बच्चों फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये ऐसे होगा, ठीक है। तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर। इफ सपोज यहाँ पे लेंथ L गिवन है एंड ये भी कुछ गिवन है, ये समझो ये कुछ दिया रहना चाहिए, ये भी कुछ दिया रहना चाहिए, तो आप अल्फा निकाल सकते हो, कंप्लीट ट्रायंगल का यूज करके बीटा निकाल सकते हो। इफ सपोज यहाँ से नहीं गिवन तो आपको L1 के लिए दिस प्लस दिस भी करना होगा। तो ये है बच्चों और एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड अलोंग साइड अगर है तो वो तो हमने आपको समझा ही दे दिया, ठीक है। इफ सपोज ऐसा है कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रहा है एंड ये यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, विच इज एट द एंगल ऑफ सम एंगल, थीटा एंगल पे है ये, ठीक है बच्चों।
सो क्या आपको ये भी कंसेप्ट सॉल्व करते आएगा आप? ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे बताओ हमें? अल्फा जो होगा, अल्फा की वैल्यू बताओ हमें यहाँ पे कितनी होगी? क्वेश्चन नेक्स्ट कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? सेमी इनफाइनाइट वायर जिसका ये एंड इनफाइनाइट तक चले जा रहा है एंड ये एंड से पी एक पॉइंट है, तो पहले तो आपका काम रहेगा कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ढूंढ लो। जैसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढ लिया तो हम फॉर्मूला लगा लेते। ठीक है, देखो क्या होगा फिर। बी के लिए आप चेक करके देखो, आप सिमिलरली बी के लिए होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, तो ये आप सब वैल्यूज पुट करके देखो, आपको समझ में आएगा कैसे होगा। तो इतना अच्छे से बच्चों लिख लो। मैं नेक्स्ट आपको इसके कुछ क्वेश्चंस देता हूं, वो आपको सॉल्व करके बताने हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन में एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है जिसमें से आई करंट फ्लो रहा है, पी पॉइंट पे हमें फील्ड निकालनी है। तो फील्ड के लिए फॉर्मूला बताओ बच्चों, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, आई बाई डी। ठीक है, डी की जगह कितना है बच्चों? 3a, तो मैं 3a लिख देता हूं। इफ सपोज आपको L1 एंड ये D दिया है, L1 L2 D, तो मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया है। क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला में अभी लिख के दिया था हमने, L1 अपॉन अंडर L1 स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। सो L1 की जगह बताओ बच्चों कितना है? 4a अपॉन अंडर रूट 4a का होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। ठीक है, जो कि ये 5 निकल के आएगा। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट प्लस ये भी कितना होगा? 4a अपॉन दिस 5a लिख लेता हूं बच्चों में, थोड़ा आसानी जाएगी इससे। तो ये बच्चों कितना होगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई 3a इंटू 4 प्लस 4 8a बाय नीचे कॉमन 5 निकलेगा 5a। सो ये कट होगा बच्चों, ये आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, इंटू 8 बाय 15 आई बाय a। ये है बच्चों सही आंसर। या फिर 4 2 ये ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, कुछ 2 बाय समथिंग ये भी आएगा। सो बच्चों सही था 8 बाय 15 आई बाई डी म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये मल्टीप्लीकेशन में आता है। तो बच्चों ने सही आंसर दे दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने सही सही निकाल लिया था। नेक्स्ट है बच्चों, ये एक स्क्वायर दिया है आपको एंड हाँ इसमें डायरेक्शन भी बता देना बच्चों, डायरेक्शन क्रॉस इनवर्ड, तो क्रॉस डायरेक्शन। ये नेक्स्ट दिया है बच्चों एक स्क्वायर। स्क्वायर के लिए कैसे करेंगे हम? स्क्वायर के लिए इफ सपोज मुझे यहाँ पे फाइंड करना है तो मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ढूंढना होगा एंड मुझे ये एंगल 45 ये भी पता है। ठीक है, सो मैं ऐसा लिख सकता हूं b इक्वल्स टू, ठीक है, एक के लिए जो होगा मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैं पहले एक स्ट्रेट वायर का निकाल लेता हूं, 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले हमने। ठीक है, 4 से क्यों? 4 वायर्स है ऐसी। 4 इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, आई बाई डी। डिस्टेंस ये d कितना होगा बच्चों? a, 2a के हाफ होगा नहीं है, आई बाय a। ठीक है, इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होता है। अल्फा की वैल्यू बताओ, ये राइट एंगल की प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल्स 90 डिग्री पे, ये 45 होगा, मींस ये होगा साइन 45 प्लस साइन 45 बच्चों। इतना इजीली हम ये एक इसमें लिख सकते हैं। सो 4 इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय a साइन 45 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, तो ये होगा बच्चों 2 अपॉन रूट 2। ठीक है, सो मैं क्या 4 कैंसिल कर सकता हूं, या फिर एक काम करते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई को वैसे ही रहने देते हैं। आंसर चेक करते हैं, उसको मल्टीप्लाई में क्या आता है? मल्टीप्लाई में आता है ये रूट टू था 2 आता है, मीन्स 4 रूट 2 मल्टीप्लाई में ये होगा। या फिर बच्चे रूट 2 म्यू नॉट आई बाय पाई डी भी लिख सकते हैं। रूट 2 4 कैंसल, रूट 2 म्यू नॉट आई बाय पाई डी। ठीक है, बट हमें म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू पता होती है, तो इसकी वजह से हम मल्टीपल में लिख के देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, आ गया था ये। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये है एक हेक्सागोन दिया हुआ है आपको, ठीक है, जिसकी साइड है बच्चों a। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? पहले ये ढूंढना होगा ये डिस्टेंस d कितना है, फिर करना होगा आपको सॉल्व एंगल्स देख के। अब देखो मैं समझाता हूं आपको, ये जो सेंटर पे एंगल सब्सटेंड होते हैं ना, ये कैसे निकालते हैं बच्चों? ट्रायंगल के लिए 120 आता, क्वाड्रिलैटरल के लिए 90 आता, हेक्सागोन के लिए कितना होगा? ये निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 360। कितना होता है बच्चों? 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स। इससे बच्चों एंगल आप बता सकते हो यहाँ पे कितना सब्सटेंड होगा। यहाँ पे हमें बता सकते हो
कितना होगा 360 बाई कितने साइड है हेक्सागोन को 6 मीन्स 360 बाई 6 मीन्स ये एंगल आएगा 60, ये एंगल आएगा बच्चों 30 मीन्स मैं एक काम कर सकता हूँ, जो भी आंसर मैं निकाल रहा हूँ उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, क्योंकि 6 साइड है एंड एक के लिए निकालना पड़ेगा हमें। एक के लिए फॉर्मूला क्या होगा बताओ बच्चों, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय डी। अब डी की वैल्यू जो होगी वो हमें निकालनी पड़ेगी थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। तो देखो बच्चों मैं यहाँ पे डी की वैल्यू आपको निकाल के दे रहा हूँ, ये ऐसा होगा कुछ। क्या आपको ये समझ में आ रहा है, ये a/2 होगा बच्चों, अरे ये इतना a/2 होगा, ठीक है। ये कितना है बच्चों 30, ये है 90 का एंगल, ठीक है। हमें दिस अननोन x को निकालना है। साइन कॉस टेन कौन सा यूज करोगे आप, tan 30 विल बी इक्वल टू अपोजिट, मीन्स इसके अपोजिट एंगल कितना है a/2 अपॉन x। तो x की वैल्यू होगी बच्चों a/2 अपॉन tan 30। tan 30 बताओ a/2 tan 30 1/√3, ठीक है। तो ये होगा a/2 1/√3 मीन्स √3 a/2 बच्चों। ये क्या निकाली अभी हमने, अभी तो सिर्फ हमने ये म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी होता है ना, डी की वैल्यू निकाल ली हमने, जो मैंने x रखी थी, x और d, ठीक है। सो ये आ गया बच्चों, लिख लेता हूं मैं यहाँ पे √3 a/2। एंगल्स बताओ हमें, साइन 30 प्लस साइन 30, ठीक है। क्या ये ऐसे होने वाला है बच्चों, देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई मैं साइड में लिख लेता हूं, ठीक है। I बाय a इंटू ये होगा 6 इंटू 2 अपॉन √3। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, हाफ प्लस हाफ 1 मीन्स ये आएगा 1, ठीक है। अब देखो कितना होगा ये आया आंसर। इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 एंड 3 की जगह √3 मीन्स म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय a इंटू 4√3 बच्चों, ये आंसर आया। और √3 ये 4 कैंसिल करके √3 म्यू नॉट आई बाय पाई a, ऐसा भी बच्चों आप लिख सकते हो। तो ये थे बच्चों कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए किस किस के करेक्ट आंसर है, एक बार चेक कर लेते हैं हम। सभी बच्चों ध्यान दो, देखो नेक्स्ट क्या दिया है हमें, रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, ईच साइड इज ए, फाइंड बी एट सेंटर। रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन है एन साइड्स का, ठीक है, ऐसा 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 ऐसा, ये बहुत सारी साइड्स होंगी, ये पता भी नहीं हमें इतनी सारी साइड्स है, ठीक है। एन पता है बट एन है, ठीक है। एन कितना भी रह सकता वो नहीं पता उसका एक नंबर। तो ये है सब जो सेंटर, हमें सेंटर पे बच्चों फील्ड ढूंढनी है। एंड करंट कितना है, यहाँ पे मैंने करंट नहीं लिख के दिया था बट करंट आई ले लो आप, ठीक है। आई करंट इतना फ्लो हो रहा है, ठीक है। इफ सपोज आई करंट इज फ्लोइंग, तो देखो एक साइड कितने की है बच्चों, ए इतने की एक साइड है, ठीक है। हमें क्या क्या ढूंढना होता है बच्चों बताओ, पहले तो ये डिस्टेंस डी ढूंढना है हमें, ठीक है। डिस्टेंस डी ढूंढने के बाद ये एंगल ढूंढने, इतना अगर हमने कर लिया तो काम खत्म, ठीक है। क्यों, देखो क्योंकि हमारे पास बी के लिए फॉर्मूला स्ट्रेट वायर की वजह से। एंड यहाँ पे देखो, हाँ मैंने डायरेक्शन नहीं लिख के दी थी, इफ सपोज क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड इनवर्ड ही आई थी। दोनों जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे दोनों की डायरेक्शन बच्चों इनवर्ड ही होनी चाहिए, ठीक है। देखो अब क्या होगा, क्या ये ऐसा होगा, फॉर्मूला बी के लिए म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय डी क्या होता है बच्चों, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, अगर एंगल्स हमें पॉइंट से दिए हैं तो। अब देखो क्या होगा बच्चों, ये अगर मैं अल्फा बीटा निकालना चाहूँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि 3 ट्रायंगल है, 3 साइड्स है तो 360/3, रेक्टेंगल है तो 360/4, हेक्सागन है 360/6 मीन्स अगर n साइड्स है तो ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता बच्चों, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है एंगल सबटेंडेड एट सेंटर के लिए, एंगल एट सेंटर के लिए कितना होगा बच्चों 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स। कितनी साइड्स है बच्चों इनकी, n साइड्स, तो 360/n। क्या आपको ये समझ में आया बच्चों पहले, या फिर 360 को मैं पाई के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, जिससे फिर आखिरी के आंसर फाइंड करने में थोड़ी आसानी जाएगी। इसे मैं 2 पाई/n भी लिख सकता हूँ बच्चों, ठीक है।
2 पाई बाय एन भी लिख सकते हैं। बट अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या इसके हाफ हाफ होगी, क्योंकि ये जो कंप्लीट आया ये 2 पाई बाय एन है, अल्फा एंड बीटा तो इसके हाफ हो गए। सो मैं अल्फा की वैल्यू लिख लेता हूँ बच्चों, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी पाई बाय एन, बीटा की वैल्यू बच्चों बताओ पाई बाय एन। क्या ये याद रहेगा बच्चों को? तो अल्फा एंड बीटा पाई बाय एन रहेंगे। नेक्स्ट देखो ये डी ढूंढना है हमें, क्या डी ढूंढते आता बच्चों को? ये एंगल बताओ बच्चों, ये है, थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, ये एंगल बच्चों बताओ, ये है पाई बाय एन, ठीक है। ये कितना है डी, ये बताओ बच्चों ये होगा a बाई 2, ए के हाफ है ये। अब हमें बताओ अपोजिट बाय हाइपोटेनियस tan, तो tan पाई बाय एन विल बी इक्वल टू अपोजिट होगा a बाई 2 अपॉन n की वैल्यू है बच्चों a बाई 2 अपॉन d, ठीक है। तो d की वैल्यू होगी बच्चों a बाई 2 tan पाई बाय n, ठीक है। ये सारी जो हमने वैल्यूज अभी ढूंढ ली है इन्हें हम पुट कर लेते हैं अपने फॉर्मूला में एंड ढूंढने की कोशिश करते फाइनल फील्ड जो होगी वो। फाइनल फील्ड जो होगी बच्चों कितनी साइड से बताओ हमें? n साइड्स, तो सबका मिला के आएगा ये आंसर। सो b विल बी इक्वल टू n टाइम्स, n से मल्टीप्लाई कर लिया, म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाई d की वैल्यू बच्चों कितनी निकाली अभी हमने, पुट कर दो यहाँ पे, i बाई d की वैल्यू होगी a बाई 2 अपॉन tan पाई बाय n, ठीक है, इनटू ऐसे होगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू बच्चों दिखाई दी आपको, अल्फा बीटा की वैल्यू ये होगा साइन पाई बाय n प्लस साइन पाई बाय n। तो बच्चों देखो क्या होगा, म्यू नॉट बाय पाई, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए में बाहर निकाल लेता हूँ, बाकी बचते क्या है देख लेता हूँ, ये होगा ट्वाइस n इंटू tan पाई बाय n इंटू साइन प्लस साइन कितना होगा बच्चों 2 साइन पाई बाय n, ठीक है। ये आता है बच्चों फाइनल आंसर, ठीक है। और b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए ट्वाइस n इंटू tan पाई बाय n इंटू 2 साइन पाई बाय n, ये हमने ढूंढ लिया। इफ सपोज बच्चों ये फाइनल आंसर, अब इसको अलग अलग तरीके से भी लिख के मिल सकता है आपको कि tan को साइन थीटा बाय कॉस लिखा, साइन स्क्वायर बाय कॉस, ठीक है। ऋषि पांडे की सर की किताब में नीचे कॉट है वो चेक करना आपने थोड़ा, ठीक है, करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट देखो इफ सपोज ये जो लूप है ना ये ऐसा गोल है, ठीक है, ये जो वायर थी ये वायर 2 पाई r इतनी होगी सरकमफरेंस। इफ सपोज इसे मैं ऐसा गोल मान के चलो बहुत बड़ा है, गोल कब होगा बच्चों अगर ये साइड्स इनफाइनाइट है तो मैं यही इलस्ट्रेशन आपको करके बता रहा हूं, इफ देयर आर इनफाइनाइट साइड्स, अगर इनफाइनाइट साइड्स है तो कैसे होगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट साइड्स के लिए बच्चों ऐसा होगा, देखो 2 पाई r मींस सरकमफरेंस विल बी इक्वल टू na, एक साइड इंटू n, तो a की वैल्यू बच्चों कितनी होगी 2 पाई r बाय n। सो a की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ एंड इस पूरे इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करता हूँ। देखो 4 2 2 गेट कैंसल्ड, ठीक है, क्या बाकी रहेगा म्यू नॉट आई, ठीक है। इस पाई को मैंने यहाँ पे लिख लिया tan पाई बाय n बाय पाई बाय n, ठीक है। एंड ये जो साइन पाई बाय n है इसके नीचे मैं इसे लिख सकता हूँ, देखो कैसे, ये पाई बाय n जो है इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड यहाँ पे पाई बाय n लिख लेता हूँ। अब ऐसा क्यों किया होगा बच्चों, इफ सपोज हम ऐसा कर रहे हैं, इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये वैल्यू मैं निकाल के देखूं कितनी, tan पाई बाय n अपॉन पाई बाय n जो कि एक मैथ्स का रिलेशन होता है, और साइन पाई बाय n बाय पाई बाय n इसकी वैल्यू होती है 1 और इसकी भी वैल्यू होती है 1। ये 0 बाय 0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी ये जो फॉर्म्स रहते हैं जो सिंपली निकाल सकते हैं उनके लिए रिलेशंस होते हैं। tan थीटा बाय थीटा की वैल्यू 1 होती है, जिनका मैथ्स है उनको पता होगा कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 या फिर थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, ठीक है, 1 होता है, tan थीटा बाय थीटा 1, कॉस नहीं होता। मींस इसको मैं b को कितना लिख सकता हूं बच्चों, देखो म्यू नॉट बाई 2 आई बाय r। क्या बच्चों ये बहुत ही एक खास रिलेशन दिखाई दे रहा है तुम्हें? बहुत ही खास रिलेशन नहीं है।
और ये सर्कल की वजह से जो सेंटर पे होता है ना वही तो है, मीन्स मैंने इसका यूज करके आपको और एक इलुस्ट्रेशन फाइंड करके दे दिया सर्कल की सेंटर पे फील्ड, ये साइड्स का रिलेशन लगा के, वो मैं 3-4 तरीकों से निकाल के बता सकता हूँ। रिंग के एक्सिस पे, या फिर सर्कल है, समझो ये आर्क है तो आर्क की सेंटर पे, बहुत सारे तरीके हैं। मैंने ये एक बहुत ही खास, जो बहुत कम किताबों में देखने को मिलता, लगभग मेरे पास है उसमें तो मिला नहीं, बट मैंने थोड़ा दिमाग लगा के ये ऐसा करने की कोशिश की। ठीक है, तो बच्चों पॉज करो एंड इसे अच्छे से लिख लो। तो ये खास क्वेश्चन था, थोड़ा टफ भी था, कुछ बच्चों को टफ भी लग सकता है। स्क्रीनशॉट निकाल लो जल्दी बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाता हूं। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो हमें ढूंढना है, इट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क। तो मैं एक ऐसी आर्क ले लेता हूं सर्कुलर, ये ले लेता हूं सेंटर। ठीक है, कितना एंगल बनाएगा ये, थीटा एंगल बनाएगा, ऐसे मान के चलते हैं हम। एंड हमें ये पॉइंट पे बच्चों फील्ड निकाल के बतानी है। सो कैसे करेंगे हम, एक काम करते, ये आर तो हमें पता होगा। ठीक है, तो देखो ये बी पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए, या फिर ये आर भी होगा, डी बी के लिए फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, म्यू नॉट बाय 4 पाई। ठीक है, आई डी एल साइन थीटा ऐसे रहता है, आई डी एल, ये ऐसा डी एल लिख लेता हूं मैं, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये होता है। एंड बी अगर मुझे निकालना है तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंटीग्रेट। ठीक है, इसे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। अब ये साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ये जो साइन थीटा है इट इज एंगल बिटवीन दिस डी एल एंड दिस आर, तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये tan 90 होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1। मीन्स मुझे इंटीग्रेट करते वक्त b को ऐसे लिखना होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन dl, क्योंकि साइन तो ये 1 हो गया, इंटीग्रेशन dl की वैल्यू लेंथ ऑफ आर्क, इतनी आर्क की लेंथ कितनी होगी, आर थीटा, तो ये आंसर आता है बच्चों म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इनटू आर थीटा। ठीक है, बट थीटा शुड बी टेकन इनटू रेडियंस, इसे रेडियंस में ही लेना है, एक आर गेट कैंसल्ड, b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इनटू थीटा। बच्चों ये याद चाहिए आपको, पिछले बार क्या था, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, आई बाय आर इंटू थीटा, ये याद कर लो अच्छे से। अब इसके ऊपर से कुछ और मैं कॉन्सेप्ट आपको निकाल के बताता हूँ। दूसरा, अगर कंप्लीट सर्कल है तो, अगर समझो सर्कल है तो बच्चों कैसे होगा, सर्कल है तो थीटा की वैल्यू बताओ बच्चों कितनी होगी, 2 पाई। सो b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर। ये जो आर्क है, आर्क का सेंटर बताओ ना, सेंटर पे कितना है, सेंटर पे एंगल जो सबटेंड हो रहा है इट इज 2 पाई, तो इंटू 2 पाई करना होगा बच्चों, 2 पाई 2 था, मीन्स b की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, म्यू नॉट बाई 2 आई बाय आर, जो मैंने यहाँ से थोड़ा कंपेयर करके भी बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, जो हमने इनफाइनाइट के लिए चेक किया था। इनफाइनाइट अगर है, जैसे अर्थ है, इनफाइनाइट है ना उसका जो मीन्स पॉलीगॉन हैविंग साइड इनफाइनाइट, वो होता है सर्कल। सर्कल का छोटा सा हिस्सा देखा तो स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगी आपको, तो वो मैंने थोड़ा इलुस्ट्रेशन खास करके भी बताया, जिससे बच्चों को थोड़ा फील आए कि अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है करके। तो सर्कल के सेंटर पे ढूंढ के दिया। हम यहाँ पे भी इंटीग्रेशन डीएल को 2 पाई आर लिख के भी ये प्रूफ कर सकते हैं, कुछ किताबों में वैसा भी प्रूफ होता है बच्चों। ये हो गया सर्कल के लिए। नेक्स्ट थर्ड वाला बता देता हूँ, इससे ही इलुस्ट्रेशन, सेमी सर्कल के लिए। सेमी सर्कल के लिए कैसा होगा बच्चों, देखो सेमी सर्कल अगर इतना है तो ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे इट इज पाई, ठीक है। एंड ये जो बी है, सारे इनकी डायरेक्शन देखो ऐसा है तो ये इनवर्ट, क्योंकि मैंने डायरेक्शन पहले ही आपको समझा के दी है। तो देखो बच्चों बी के लिए फॉर्मूला होगा यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा की वैल्यू बताओ, थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों इसमें, पाई। So पाई गेट कैंसल्ड, b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 आई बाय आर। सो बच्चों आपको याद रखना है सर्कल की जितनी भी केसेस है कर्व्ड वाली, तो उसमें यहाँ पे पाई नहीं दिखाई देता आपको, मीन्स ये कंप्लीट सर्कल एंड सेमी सर्कल। आर्क की केस में दिखता है बट आपको याद रखना है यहाँ पे नहीं दिखता। वही अगर हम इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन देखें तो यहाँ पे बच्चों पाई था, 2 पाई था ना, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय डी इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन के लिए। सेमी इनफाइनाइट के लिए म्यू नॉट बाय 4 आई बाय
4 पाई आई बाई डी ऐसी थी वहां पे वैल्यूज, तो यहाँ पे ये आती है। तो इसे जल्दी से पॉज करके लिख लो, मैं और क्वेश्चंस देता हूं मिक्स्ड वाले, ये सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस है सर्कल जो मीन्स आर्क वाले चेक किए हमने वो, एंड स्ट्रेट लाइन। सो पहला क्वेश्चन जो है देखो, इनफाइनाइट तक ये दो स्ट्रेट लाइंस गई है एंड ऐसा कुछ मोड़ के हमने ये चेक कर लिया। सो देखो बच्चों, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कंपोनेंट्स। 3 कौन से है? पहली एक वायर है इनफाइनाइट लॉन्ग, बट इनफाइनाइट के एंड पे मींस हम इसे सेमी इनफाइनाइट मान के चलते। फिर सेमी इनफाइनाइट के लिए जो हमने लिख के दिया था सेमी इनफाइनाइट लेंथ एंड एंड पॉइंट मींस इनफाइनाइट ही रहती वो वायर भी, सिर्फ समझने के लिए सेमी बोलते हम। एंड सेमी इनफाइनाइट के एंड पे चेक किया था हमने, तो एक वो है, एक सेमी सर्कल है एंड वापस वैसे एक वायर है। तो 3 कंपोनेंट की एडिशन होगी बच्चों। सो बी विल बी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। वायर की वजह से कितना रहता है बच्चों? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई डी। डी की जगह पे कितना है? आर। एंड डायरेक्शन बताओ मुझे इसकी, थंब मींस जिस तरफ करंट है थंब लेके चलो, जिस तरफ पॉइंट है उस तरफ फिंगर्स लेके चलो, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड जो है उसे मैं डॉट लिख देता हूं, तो इसे डॉट। एंड आपको ये जितने भी क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करने हैं, हर एक में डॉट क्रॉस लिखते जाना, जिसकी वजह से आपके आंसर्स में कोई मींस ज्यादा प्रॉब्लम्स ना है, गलतियां ना हो आपके आंसर्स में। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा प्लस, ठीक है, बी विल बी ड्यू टू सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की वजह से देखो, सेमी सर्कल की वजह से अभी हमने ढूंढ के दी म्यू नॉट बाय 4 आई बाय आर। एंड किस तरफ होगी बच्चों? ये होगी बच्चों आउटवर्ड। ठीक है, ये होगा प्लस वापस सेमी सर्कल की वजह से आउटवर्ड। ठीक है, कितनी होगी? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, ये भी आउटवर्ड। तो बच्चों इन सबको ऐड करूं मैं तो कुछ कॉमन निकल सकता है। देखो म्यू नॉट बाय 4 आई बाय आर कॉमन निकल रहा है, 1 बाय पाई प्लस 1 प्लस 1 बाय पाई। तो बच्चों इसका फाइनल आंसर आ रहा है 2 बाय पाई प्लस 1 एंड ये होगा म्यू नॉट बाय 4 आई बाय आर। तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ने कुछ बच्चों ने सही आंसर भी दे दिया था इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दीज आर कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, एक वायर, एक सेमी सर्कुलर वायर, एक स्ट्रेट वायर, एक सेमी सर्कुलर वायर, वापस स्ट्रेट वायर, वापस सेमी सर्कुलर वायर। तो देखो ये जो स्ट्रेट वायर है इनका तो 0 ही होगा क्योंकि अलोंग है। आज के लेक्चर में मैंने पहले ही समझाया जो भी अलोंग वाला कंपोनेंट है अलोंग वाले 0 ही आते हैं। तो ये 2 वायर्स का तो वैसे भी बी खत्म होने वाला है। R1 की वजह से देखते हैं, R1 की वजह से इनवर्ड होगा, इनवर्ड को क्रॉस लिखना पड़ेगा। सो सेमी सर्कल के लिए बी बताओ बच्चों, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय R1 एंड इसकी वैल्यू कैसी होगी बच्चों? इनवर्ड। इनवर्ड है तो मैं क्रॉस लिख लेता हूं। ठीक है, प्लस इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से भी इनवर्ड ही होगी, ये होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय बच्चों R2, ये भी इनवर्ड। ठीक है, तो इसमें से बच्चों म्यू नॉट बाय 4 पाई आई कॉमन निकलता, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 एंड इसकी आंसर आता है बच्चों इनवर्ड। ये बच्चों को याद रखना है। ठीक है, याद रखेंगे बच्चे। ये इसका एक और क्वेश्चन मिलता है बच्चों, देखो ये ऐसा, ये और आप घर पे अटेम्प्ट करके देखिए, ये ऐसा, ये R1 ले लेता हूं मैं एंड ये R2। ठीक है, ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो एक की वजह से देखो, एक की वजह से आउटवर्ड होगी फील्ड, एक की वजह से इनवर्ड। तो आपको इन दोनों का मिला के एक आउटवर्ड एक इनवर्ड चेक करना होगा कि मींस मोर जो फील्ड है, ग्रेटर जो वैल्यू है फील्ड की वो कहाँ पे है, आउटवर्ड है या इनवर्ड है, एंड उससे बच्चों आपको ये सॉल्व करना होगा। तो ये क्वेश्चन भी बच्चे अटेम्प्ट करके देखेंगे घर पे। ठीक है, नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है बहुत ही खास है। देखो यहाँ पे एक आर्क है, ये ना ही सेमी सर्कुलर है, ये 3/4 ऑफ सर्कल है एंड यहाँ पे रेक्टेंगल की कुछ ऐसे मीन्स हमें बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे चेक करने को मिल रहे हैं। तो इसमें से बच्चों 2 कंपोनेंट्स तो वैसे ही 0 होने वाले हैं, ये क्योंकि ये जो पॉइंट है इनके अलोंग है, तो अलोंग में तो होता है बच्चों 0। ठीक है, बाकी रह गया ये सब कुछ। तो देखो सर्कल की वजह से जो होगा वो होगा आउटवर्ड। ठीक है, एंड ये जो 2 है स्ट्रेट कंडक्टर, इनकी वजह से मैं ढूंढ के देता हूं। इफ सपोज आपने आज सुबह ही देखा होगा जो हमने पढ़ाया था स्टार्टिंग में ही इस वीडियो के, तो ये है ये कुछ, अगर आपको पता हो तो ये एंगल बन के आएगा बच्चों 45।
अरे ये स्क्वायर है ना, तो ये है 45 डिग्री, ठीक है। सो मैंने क्या लिख के दिया था, एंड इसका डिस्टेंस होगा b, b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, मीन्स आई बाय डी की जगह पे b साइन थीटा, खत्म। साइन 45 मीन्स ये साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ऐसे एक स्ट्रेट वायर कंसीडर करेंगे, बीटा की वैल्यू तो 0 है। सो साइन सिर्फ कितना आएगा बच्चों, ये सिर्फ 45, ठीक है। सो साइन 45 की वैल्यू 1/√2। सो बच्चों ये फील्ड आई इस एक वायर की वजह से। ऐसे कितनी वायर है, 2, एंड इसकी फील्ड देखते हैं हम कैसे होगी, आउटवर्ड, इसकी भी फील्ड आउटवर्ड, इसकी भी आउटवर्ड, तीनों फील्ड आउटवर्ड है बच्चों, तीनों मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। सो देखो अब क्या होगा, ये क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, B विल बी ड्यू टू, ये 2 वायर्स का तो मैंने लिख के दिया, सेमी सर्कल का मैं लिख के देता हूँ, सॉरी सेमी नहीं, ये जो आर्क है, आर्क के लिए फॉर्मूला बताओ, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये B1 B ड्यू टू आर्क लिखता हूँ मैं, B1, ये B2 एंड B3 की वैल्यू, ये 2 एंड ये 3। तो देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, आर की जगह पे A इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू बताओ बच्चों ये कितनी होगी, 270 डिग्री, 270 है ना ये। और पाई की टर्म्स में मैं कैसा लिख सकता हूं इसे, देखो क्या ये ऐसा होगा 3 टाइम्स पाई बाय 2, ये होगा। अगर मैं, क्योंकि 3/4 है ना, 3/4 ऑफ 2 पाई, तो 3 पाई बाय 2। अब देखो बी नेट जो होगा इन सबके एडिशन, एंड ये सब कैसे है बच्चों, आउटवर्ड, तो बी नेट विल बी इक्वल टू, इसमें से जो कॉमन निकल रहा है वो मैं निकाल लेता हूं, म्यू नॉट बाय 4 आई बाय, नहीं कॉमन भी नहीं निकलता, म्यू नॉट बाय 4 ही बचता है, तो मैं पूरा लिखने की कोशिश करता हूँ, म्यू नॉट बाय 4, ठीक है, 3i बाय ट्वाइस a प्लस 2 इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, i बाय b इंटू 1/√2। बच्चों ये कितना आएगा, √2। सो बच्चों फाइनल जो आंसर आएगा म्यू नॉट बाय 4 आई कॉमन निकाल लेता हूं मैं, ये कितना बाकी बचेगा यहाँ पे, 3/2a प्लस √2/b, ये बच्चों फाइनल आंसर था। सो बी नेट ऐसे निकालना था। तो ये थे बच्चों 3 क्वेश्चन, जिनके भी नहीं आए थे पॉज करके लिख लो।